अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। मैं वाइस सर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल टारगेट 360 में, जहां हम अब तक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ते आ रहे हैं और जिसका आज लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। सर अब तक जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो कुछ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में थे। अब आज का जो मेन गोल होगा वो होगा क्या? एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है क्या चीज, इसी के बारे में आज पढ़ेंगे और जो भी लास्ट लेक्चर्स के कुछ कंसेप्ट्स रहे होंगे उनको भी आज इस लेक्चर में देखा जाएगा। तो बिना देरी करते स्टार्ट आज का लेक्चर। जो आज हमारा पहला टॉपिक होगा सर वो क्या है, जरा देखिए। दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड को हमने अच्छे से समझा लास्ट वाले लेक्चर में, बट वहां पे जो कंसेप्ट्स रह गए थे रिगार्डिंग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, इन्हीं दोनों को आज यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सर यूनिफॉर्म स्पीड की, सर यूनिफॉर्म स्पीड है क्या, इसका मतलब क्या है, ये चीज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, यूनिफॉर्म का अगर आप मतलब समझते हो, दैट मीन्स सर यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो स्पीड होती है जो कांस्टेंट रहती है ड्यूरिंग द मोशन। क्लियर? एक ऐसी स्पीड अगर हमेशा एक बॉडी मूव होती रही बट उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रही, दैट मीन्स इसकी स्पीड जो है आपका हो गई वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब सवाल यहां पे ये है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड आप कब कह सकते हो बॉडी में होती है। तो उसके लिए अगर आप गौर करोगे इस एग्जाम्पल की ओर, लेट इट बी मैं ए से बी पोजीशन की ओर गया, सर बी से सी पोजीशन की ओर गया, सर सी से डी पोजीशन की ओर गया। ठीक है बेटा? तो यहां पे अगर आप देखोगे जब आप ए से बी गए तो आपने कितनी डिस्टेंस निकाली सर, 10 मीटर। बी से सी तो 10 मीटर, सर सी से डी जब गए तो 10 मीटर। और सर ए से बी जाने के लिए आपने कितना टाइम लिया, लेट इट बी टाइम मैं यहां पे कहूं सर वो 2 सेकंड है, सर यहां पे भी टाइम 2 सेकंड है, सर यहां पे भी टाइम 2 सेकंड है। मतलब अगर आप देखोगे जब आप ए से बी गए तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर। बी से सी सेम 10, सर सी से डी सेम 10। इट मीन्स आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो सर, आप इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो। सर इंटरवल ऑफ टाइम अगर आप देखोगे ए टू बी 2 ही सेकंड है, बी टू सी 2 ही सेकंड है, सी टू डी 2 ही सेकंड है। मतलब आप यहां पे कह सकते हो सर ये जो बॉडी है ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल intervals of time, in equal intervals of time। तो इक्वल टाइम में ये इक्वल डिस्टेंस कवर करिए। सर उसकी वजह से क्या होगा, लेट इट बी अगर मैं कहूं ए टू बी जब ये बॉडी मूव हो रही तो स्पीड कैलकुलेट कीजिए। तो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हो, डिस्टेंस कितनी निकालिए, डिवाइड क्या करते हो सर टाइम से, टाइम कितना है 2। तो यहां पे आप देखोगे आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जब आप क्या करोगे सर, जब आप यहां पे सर बी टू सी देखोगे सर अगेन 10 डिवाइड बाय 2 आएगा, अगेन 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। सर इसी तरह से जब आप क्या करोगे सर सी टू डी देखोगे, सर सी टू डी अगेन आप 10 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे अगर आप देखोगे जो वेलोसिटी का स्पीड का वैल्यू जो रह गया है वो 5 मीटर पर सेकंड ए टू बी है, सर बी टू सी भी 5 मीटर पर सेकंड है, सी टू डी भी 5 मीटर पर सेकंड ही है। इट मीन्स यहां स्पीड जो है बॉडी की वो चेंज नहीं हुई है बट क्या रही है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कब रहती है, जब आप इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ
टाइम में। मीन्स हमेशा आप ये कह सकते हो यूनिफॉर्म स्पीड जब बॉडी जब यूनिफॉर्म स्पीड में अगर होगी तो इसका मतलब है इक्वल डिस्टेंस ये कवर कर रही होगी, इक्वल डिस्टेंस covers in equal intervals of time। ठीक है बेटा। A body is said to be in uniform speed। आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हो, चलो वो भी मैं यहां पे ऐड करूंगा। A body is said to be in uniform speed when it covers equal distance in equal intervals of time। When it covers equal distance in equal intervals of time। ठीक है बेटा। तब जाके आप बॉडी कह सकते हो ये किस में, यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मूव हो रही है। ठीक है बेटा। सर यहां पे अगर आप देखोगे इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड कब रहेगी बॉडी, जब ये इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसी में दूसरा जो कंसेप्ट है दैट्स नॉन यूनिफॉर्म का। सर नॉन यूनिफॉर्म तो अब सिंपल है, इसी का इनवर्स होगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सर वेरिएबल स्पीड, यानी कि स्पीड कंटिन्यूअसली क्या रहेगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर। अब ये कब सर होगा, सर इसके लिए अगर आप देखोगे लास्ट वाले एग्जाम्पल जो है उसी में हम थोड़ी बहुत चेंज करेंगे इसको समझाने के लिए। लेट इट बी, मैं कहूं पहले आपने 10 मीटर निकाले, फिर आपने 20 मीटर निकाले। ठीक है बेटा। सर लेट इट बी, फिर आपने 30 मीटर C to D जब आ गए, आप कितने मीटर्स निकाल रहे हो, 30। सर टाइम जो है दैट्स 2 सेकंड, यहां पे भी टाइम 2 सेकंड ही रखेंगे, यहां पे भी टाइम 2 सेकंड ही रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आपने क्या इक्वल डिस्टेंस कवर की, नो सर अनइक्वल डिस्टेंस कवर की। ठीक। सर टाइम इंटरवल तो आपने सेम रखा, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुई इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो लेट इट बी, अगर इस वाले केस में हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड का वैल्यू क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 2। स्पीड का वैल्यू क्या आएगा, 10 डिवाइड बाई 2, दैट्स 5 मीटर पर सेकंड। सर इसी तरह से इस वाले केस में अगर आप देखोगे अगेन क्या करोगे आप, सर 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। और लास्ट वाले केस में अगर आप देखोगे अगेन क्या करोगे आप, 30 डिवाइड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। तो क्या यहां पे स्पीड का वैल्यू सेम रहा, नो सर स्पीड का वैल्यू तो चेंज हो रहा है। इट मीन्स यहां पे कांस्टेंट स्पीड के साथ ये बॉडी मूव नहीं हो रही, एक वेरिएबल स्पीड के साथ मूव हो रही। जब वेरिएबल स्पीड के साथ उसी को आप क्या नाम देते हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और कब ये होता है, जब आप कवर करोगे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो आप यहां पे लिख सकते हो a body is said to be, वो आप खुद लिखोगे, is said to be in non-uniform speed when it covers unequal distance in equal intervals of time। unequal distance in equal intervals of time। ठीक है बेटा।
तो ये था कंसेप्ट किस चीज का, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जरा इसको गौर से देखते हैं। सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे पहले। सर अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है ये समझते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आप देखोगे अगेन आप कह सकते हो इट मींस ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड। अब बॉडी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी तो है, बट आप कब कह सकते हो एक बॉडी जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव हो रही। तो आपको पता ही है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और साथ में होता है इसके पास डायरेक्शन। तो अगर यहां पे मैग्नीट्यूड फिक्स्ड रहे, क्या रहे, फिक्स्ड मतलब कांस्टेंट रहे। अगर एक बॉडी ऐसे मूव हो रही कि उसका स्पीड या उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और साथ में आप कहोगे डायरेक्शन भी सेम ही रहेगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी। तो जब दोनों चीजें कांस्टेंट की सेम रहेंगे तब जाके आप कह सकते हो वेलोसिटी जो है ये कौन सी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, या आप इसका नाम देते हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हो a body is said to be in uniform velocity when its magnitude and direction both remain as same. A body is said to be in a uniform velocity when its magnitude and direction both remains same। और ये तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रही होगी, क्लियर। क्योंकि अगर आप देखोगे सर किसी भी पोजीशन पे लेट इट बी मैं डिफरेंट पोजीशंस लोकेट करूंगा, यहां पे मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का दैट 20, सर यहां पे भी 20 है, सर यहां पे भी 20 है, और इस पोजीशन पे आप डायरेक्शन देखोगे वो राइट साइड है, यहां पे भी राइट साइड है, यहां पे भी राइट साइड है, यहां पे भी राइट साइड है। तो यहां पे डायरेक्शन भी सेम रहती है, सर यहां पे वैल्यू भी सेम रहा, इट मींस ये जो है हम कह सकते हैं किस वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और हमेशा याद रखना यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी पॉसिबल है जब इसकी मोशन क्या हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, ठीक है बेटा। तो इसी तरह से अगर यहां पे नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, उसको समझते हैं। सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जरा देखते हैं। सर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, सबसे पहली बात। ओके सर कब कहोगे कि वेलोसिटी जो है एक ऑब्जेक्ट की वो वेरिएबल है या चेंज हो रही है? तो अगर आप यहां पे देखोगे वेलोसिटी जो है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक। अगर यहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो बट डायरेक्शन चेंज, दूसरा केस हो सकता है डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी बट मैग्नीट्यूड चेंज, ठीक है बेटा। और तीसरा केस ये भी हो सकता है बोथ चेंजेस, मतलब डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, ठीक है बेटा। सर यहां पे अगर आप देखोगे क्या है, गौर से देखना, वेलोसिटी जो है मैं कह रहा हूं आप वेलोसिटी को वेरिएबल कह सकते हो, आप वेलोसिटी को वेरिएबल कह सकते हो या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हो जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे बट डायरेक्शन उसकी चेंज हो। मतलब दो में से अगर एक चेंज हो,
दो में से अगर एक चेंज हो, या तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे और डायरेक्शन चेंज हो, या तो आप ये भी कह सकते हो डायरेक्शन कांस्टेंट रहे और मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो तीसरा केस हो सकता है दोनों चेंज हो। तो एट लीस्ट दो में से अगर एक चेंज होगा ना, तो आप ये समझना वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बट क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है बेटा। सर जरा एग्जाम्पल से समझाए। सर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप कंसीडर करोगे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंज, तो आप यहां पे सिंपली क्या कर सकते हो, अरे सॉरी, तो यहां पे अगर आप देखोगे मैंने पाथ जो ली वो ली सर्कुलर, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। पहले यहां पे इसका वैल्यू जो स्पीड का या मैग्नीट्यूड जो है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड, सर यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड, सर यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे स्पीड की, सॉरी डायरेक्शन की। सर डायरेक्शन जो है यहां पे, सर डायरेक्शन अगर आप देखोगे, सर यहां पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे वो ये है, सर यहां पे अगर आप देखोगे डायरेक्शन ये है, सर यहां पे डायरेक्शन ये है, यहां पे डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन जो है वो चारों पोजीशंस पे क्या है, चेंज हो रही है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड यहां पे कांस्टेंट है बट डायरेक्शन यहां पे, तो क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी कह रहा है, मतलब ये जो एग्जांपल है क्या ये वेरिएबल वेलोसिटी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है या यूनिफॉर्म में, तो आप कह सकते हो इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। किसमें है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। क्लियर बेटा। तो इसी तरह से अगर आप दूसरी एग्जांपल लोगे, डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट बट मैग्नीट्यूड सेम, तो वही एग्जांपल लेटेड भी मैंने मोशन जो ली, स्ट्रेट लाइन मोशन ली। ठीक, यहां पे मैं दो पोजीशंस लोकेट करूंगा, एक ये है एक ये है। ठीक, मैं यहां पे कहूंगा स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड यानी कि मैग्नीट्यूड, सर यहां पे 40 मीटर पर सेकंड है। क्लियर। बट अगर यहां पे देखा जाए डायरेक्शन जो है वो यहां राइट साइड पे है, सर इस वाले पोजीशन पे अगेन डायरेक्शन तो इसी साइड है, राइट साइड में। क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रही है बट वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रही है। क्लियर। तो ऐसे वेलोसिटी को क्या आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहोगे या नॉन यूनिफॉर्म, अगेन आप बोलोगे सर इट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, it is non-uniform velocity. And last वाला केस जो है that's both changes. सर इसमें आप सर्कुलर भी ले सकते या आप कर्व्ड पाथ लो, लेटर भी मैंने कर्व्ड पाथ ली। ठीक, अब यहां पे मैं ये पॉइंट लोकेट करूंगा, ये पॉइंट लोकेट करूंगा, ये पॉइंट लोकेट करूंगा, ये पॉइंट। सर लेटर भी यहां पे स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, यहां पे है 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे 15 मीटर पर सेकंड, यहां पे 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर यहां पे गौर से आप देखोगे चारों पोजीशंस पे वैल्यू क्या है, चेंज हो रहा है। क्लियर। और साथ साथ में अगर आप देखोगे यहां पे डायरेक्शन जो है वो ये इस डायरेक्शन में, सर यहां पे ऐसे है, सर यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे इस वाले डायरेक्शन में। ठीक, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। इट मींस यहां पे भी ये कौन सा वाला केस है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है। ठीक, तो सिंपली अगर आप देखोगे मैंने यहां पे आपको समझाया यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और साथ साथ में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। ठीक, तो अगर इन दोनों को अगर आप देखोगे बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी और वेलोसिटी में सिर्फ याद रखना है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों सेम रहे तो हमेशा वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और अगर दो में से एक एट लीस्ट चेंज हो तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ, अगर दोनों भी हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। वो जो है आज का टॉपिक, जो मेन टॉपिक इस वीडियो में रहने वाला है वो है एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड वेलोसिटी हमने लास्ट वाले वीडियोस में या लास्ट लेक्चर्स में समझे। क्लियर।
तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, इस बात को यहां पे हम आज समझते हैं। क्लियर? जरा देखिए सर, एक्सेलरेशन का सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कंसेप्ट क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, सर हमें ये कंसेप्ट दे रहा है हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, how fast velocity of an object changes, how fast velocity of an object changes, मतलब सर कितनी तेजी से velocity चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। और आपने अभी पढ़ा वेलोसिटी जो है ये तो डायरेक्शन की वजह से भी चेंज हो सकती है, ये तो मैग्नीट्यूड की वजह से भी चेंज हो सकती है, या दोनों की वजह से चेंज हो सकती है। तो यहां पे अगर आप एक्सेलरेशन को समझना चाहोगे, एक्सेलरेशन का मतलब है कि कितनी तेजी से वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है, कितनी तेजी से वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे मैं कहूं कि एक्सेलरेशन जो है, जो डिनोट किया जाता है ए से, सर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन है लेट इट बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, जरा देखिए सर, इसका मतलब ये हुआ आफ्टर एवरी सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, velocity of object changes increase by amount of 2, by the amount of 2, यानी कि हर एक सेकंड के बाद वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो इंक्रीज होगी, किस अमाउंट से, 2 के अमाउंट से, क्योंकि वैल्यू जो एक्सेलरेशन का है वो 2 ही। फॉर एग्जांपल मैं कहूं इनिशियली जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है दैट्स 2 मीटर पर सेकंड, कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड के बाद जब आप यही वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की देखोगे सर, जिसकी एक्सेलरेशन क्या है 2 मीटर पर सेकंड, सर वो तो इंक्रीज होगी किस अमाउंट से, 2 के अमाउंट से, दैट मींस 2 + 2 कितना हुआ, 4, यानी कि स्पीड जो रहेगी दैट्स 4 मीटर पर सेकंड। सर आफ्टर 2 सेकंड्स सर फिर से 2 से इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड। सर आफ्टर 3 सेकंड सर 8 मीटर पर सेकंड। सर आफ्टर 4 सेकंड इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर आप देखोगे हर एक सेकंड के बाद यहां पे जो वेलोसिटी है वो तो इंक्रीज होती गई, कितने अमाउंट से, 2 अमाउंट से। सर यहां से यहां पर देखोगे सर अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है दैट्स 2, 6 से 8 कितना इंक्रीज हुआ है, बाय द अमाउंट ऑफ 2। सर यहां पे भी बाय द अमाउंट ऑफ 2, और ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय द अमाउंट ऑफ 2, इसी 2 को आपने क्या नाम दिया, एक्सेलरेशन। क्लियर? तो एक्सेलरेशन हमें सिंपल कंसेप्ट दे रहा है कि कितनी फास्ट एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी। अगर यहां पे मैं लेट इट बी कहूं आपसे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, इट मींस आफ्टर एवरी सेकेंड जो इंक्रीमेंट होगा, जो इंक्रीज होगा सर वो किस अमाउंट से होगा, 5। मतलब पहले अगर 10 है, 1 सेकंड के बाद ये 15 होगा, सर 2 सेकंड के बाद ये 20 होगा, सर 3 सेकंड के बाद ये 25 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब है किस चीज का, एक्सेलरेशन का। क्या हम इस एक्सेलरेशन को फिर ऐसे लिख सकते हैं, आप जरा गौर कीजिए। क्या मैं ये कह सकता हूं एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि इसका सिंपल मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। क्या इसका मतलब यही है, चेंज इन वेलोसिटी? क्या बेटा यही मतलब है? आप गौर कीजिए जरा इस बात को।
सर अगर हम सिंपली ये कहेंगे एक्सेलरेशन मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, तो बेटा आप जरूर इसको क्रॉस करोगे, मतलब आप फिर क्या हो, गलत हो। सर मैंने ये कहा एक्सेलरेशन मतलब कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, न कि ये कहा कि वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। ठीक है सर, कितनी तेजी से मतलब वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, जब आप यही चीज लिखोगे कि कितनी चेंज हुई है वेलोसिटी में सर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, साथ में लिखोगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर आप कहोगे वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में, वो बात सही है, वो बात सही है। बट अगर आप सिंपल कह रहे हो कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है एक्सेलरेशन, तो आप क्या हो, गलत हो। ठीक है बेटा। सर क्या इसको आप लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is known as acceleration, is known as acceleration। ठीक, मतलब ये है इसकी डेफिनेशन, ये है इसकी डेफिनेशन। सर अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपसे पूछा जाए सर, इसका मतलब है वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, और वो कैसे आप कैलकुलेट करोगे, जब आप चेंज इन वेलोसिटी लिखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर उसको कैसे आप लिखोगे, उसको आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब आप रेट लिखते हो ना, इट मींस आपको वेलोसिटी का चेंज देखना है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक, मतलब आप सर ये कहते हो कि अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला लिखूंगा, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। क्लियर, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो यही चीज हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सर इसी बात को अगर आप यहां पे सिंपल फॉर्म में लिखोगे, सबसे पहले चलो हम यहां पे चेंज कैलकुलेट करेंगे। किसी में भी अगर आप चेंज कैलकुलेट करोगे, वो कैसे करते, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो यहां पे आप लिख सकते हो चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सर डिवाइड बाय क्या है, टाइम। सर फाइनल वेलोसिटी को यहां पे आप लिखते हो v, उसको डिनोट किया जाता है v से, और इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया जाता है u से। आप v1 v2 या v2 माइनस v1 भी लिख सकते हो, या v माइनस u लिख सकते हो, या vf माइनस vi भी लिख सकते हो। इट इज फाइनल वेलोसिटी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय क्या है, टाइम। तो मतलब आप सिंपल फॉर्म में सिंपल लिख सकते हो v माइनस u डिवाइड बाय t, इट बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर। ठीक, तो एक्सेलरेशन आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो हमेशा याद रखना कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका मतलब है एक्सेलरेशन। अगर आप सिंपल देखोगे एक्सेलरेशन का जो यहां पे मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी है, देन यू आर रॉन्ग। क्लियर, चलिए इसी एक्सेलरेशन के बारे में कुछ और पॉइंट जानेंगे। सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है बेटा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। सर यहां पे अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे इस वाले फॉर्मूला से। सर डायरेक्शन हमें कौन सी लेनी पड़ेगी वो भी बताए। डायरेक्शन ऑफ ए इज इन द डायरेक्शन of change in velocity, change in velocity। मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही हो वही डायरेक्शन क्या है, ए की। ठीक, मतलब अगर यहां पे इसी बात को
ऐसे भी समझ सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जहां की ओर फोर्स लग रहा हो, जहां की ओर फोर्स लग रहा हो सर, उसी डायरेक्शन में क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। क्या सर आप ये लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्या आप ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सर अगर इस बात को अगर आप गौर करोगे, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी। अगर आप ये लिख रहे हो तो आप बेटा फिर से एक बार गलत हो, ठीक, इट इज रॉन्ग। सर वेलोसिटी में अगर आपको लिखना है ना तो आपको याद रखना है जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी हो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। या आप ऐसे याद रखोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। बट नेवर एवर आप ये याद रखोगे, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर? आई होप इस पॉइंट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है सर। क्या एक्सेलरेशन जो है क्या ये पॉजिटिव हो सकती है? यस, इट मे बी पॉजिटिव सर, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी जीरो। क्लियर? तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है और ये जीरो भी हो सकती है। क्लियर? तो इस तरह से आपने एक्सेलरेशन को समझा। एक्सेलरेशन का कंसेप्ट क्या है? सिंपली ये हमें कंसेप्ट दे रहा है कि कितनी तेजी से एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, हाउ फास्ट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस। चलिए सर, और एक कंसेप्ट है इसमें, दैट इज रिटार्डेशन, जिसका दूसरा नाम है डेसिलरेशन। अभी रिटार्डेशन क्या है या डिसेलरेशन क्या है, इस बात को समझते हैं। मैं सिंपली कहूं, रिटार्डेशन इज द acceleration which opposes motion, ठीक है। मतलब आप यहां पे अगर आप देखोगे, रिटार्डेशन जो है ना, मैं कह रहा हूं ये एक्सेलरेशन है, बट कौन सी वाली एक्सेलरेशन? जो मोशन को अपोज करे। अपोज होने का मतलब है जो स्पीड को डिक्रीज करे, उसी एक्सेलरेशन को आप क्या नाम देते हो? रिटार्डेशन या सिंपली डिसेलरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहूं सर ये कब पॉसिबल है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रही हो, सर लेट इट बी किस स्पीड से या किस वेलोसिटी से? वेव वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे वेलोसिटी जो है दैट्स पॉजिटिव। सर अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का साइन जो होगा वो होगा नेगेटिव। क्लियर? लेट इट बी, आप इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानो, इस वाले डायरेक्शन को आपको फिर क्या मानना है? नेगेटिव मानना है। क्लियर? तो इस वाले केस में अगर आप देखोगे, सर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर? मतलब इसके अपोज डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो उसकी वजह से इसकी स्पीड जो है ना वो डिक्रीज होगी। स्पीड क्या होगी? यहां पे डिक्रीज होगी। सर अब यहां पे अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो इस एक्सेलरेशन को आप क्या नाम दोगे? एक्सेलरेशन नाम दोगे या रिटार्डेशन? तब इसको आप क्या कहते हो? रिटार्डेशन कहते हो। ठीक है बेटा? सर अब यहां पे अगर आप देखोगे, बहुत सारे बुक्स में ये लिखा होता है या आप लोगों ने भी याद रखा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन
is known as retardation. जैसे कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में आपने देखा, यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इसको क्या कर रही है, स्पीड डिक्रीज, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यहां पे बन गई, तो इसको आप क्या कहते हो, रिटार्डेशन। क्या यही सही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमेशा रिटार्डेशन होगी? नो सर, हमेशा तो नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। मतलब अगर आप ये डेफिनेशन लिख रहे हो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन, अगेन आप क्या हो, रॉन्ग ही हो। सर आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है रिटार्डेशन इज द एक्सेलरेशन व्हिच अपोजेस द मोशन, जो मोशन को अपोज करे। सर लेट इट बी, मैं ये कहूं कि अगर यहां पे और एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बट इस पे जो एक्सेलरेशन लग रही है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है। ग्रेट, तो यहां पे अगर आप देखोगे एक्सेलरेशन क्या है इस टाइम, पॉजिटिव, वेलोसिटी क्या है यहां पे, नेगेटिव। अगर यहां पे देखोगे आप, एक्सेलरेशन जो है इस वाले ऑब्जेक्ट की वो इस डायरेक्शन में, दैट मींस पॉजिटिव है, और वेलोसिटी जो है वो इस अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स नेगेटिव। और यहां पे अगर आप देखोगे, क्या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आप बोलोगे सर स्पीड तो यहां पे डिक्रीज ही होगी। सर इट मीन्स यहां पे अगर स्पीड डिक्रीज है तो ये अपोज कर रहा है मोशन को। सर अगर अपोज मोशन को कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, रिटार्डेशन है। तो ये वाले एक्सेलरेशन भी क्या है, रिटार्डेशन। बट यहां पे अगर आप देखोगे, यहां तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी। क्या अब ये कहना सही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है, क्या ये सही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप रिटार्डेशन कहोगे? नो सर, हाँ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसी तरह से हमेशा याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही हमेशा रिटार्डेशन हो, बट समटाइम्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन बिकम्स रिटार्डेशन। ठीक है बेटा, तो सिंपल कंसेप्ट है रिटार्डेशन का, वो एक्सेलरेशन जो अपोज करे मोशन, और मोशन को कौन सी एक्सेलरेशन अपोज कर सकती है, जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब हमेशा एक पॉइंट याद रखना कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वेलोसिटी है और यही एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में अगर है, सेम डायरेक्शन में अगर बेटा है, इट मींस स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीजेस। सर इसी में अगर आप दूसरा पॉइंट नोट करोगे, सर अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, सर अपोजिट डायरेक्शन में अगर दोनों हो, तो हमेशा याद रखना स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, इट डिक्रीजेस। ठीक बेटा, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा, एवरेज स्पीड पूछा जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछा जाता है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह से इस वाले टॉपिक में आप देखोगे एवरेज एक्सेलरेशन है क्या। सर एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब अगर आप सिंपल लिखोगे यहां पे, एवरेज acceleration is defined as the total change in velocity divided by time taken। ठीक, मतलब सर कि अगर यहां पे फिर से मैं कहूं, आप एक पोजीशन से कहां की ओर गए, दूसरी पोजीशन यानी A to B गए, क्लियर। यहां पे आपकी वेलोसिटी जो थी दैट्स 20 मीटर पर सेकेंड, यहां पे वेलोसिटी जो थी दैट्स 50 मीटर पर सेकेंड, और बीच में अगर आप देखोगे लेट इट बी यहां क्या हो वेलोसिटी, हमें उससे मतलब नहीं है,
10 हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 35 हो, ठीक। बट अगर आप देखोगे सर ए से बी तक जब आप गए, सर आपकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या रही, तो आपको सिंपल देखना है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि टोटल चेंज कितना हुआ है। वो कैसे आप देखोगे, सर आप देखोगे सिंपली सर वीएफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये जो है ये फॉर्मूला हमें मिलेगी किस चीज के लिए, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। यानी कि आपको याद होगा एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब था एक्सेलरेशन इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम, इन एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, एवरेज एक्सेलरेशन इज नोन एज that acceleration which we measure या which we calculate in an interval of time. क्लियर। और कैसे आप देखोगे, सर ये अगर आपको देखना है तो आपको जरूरी यहाँ पे फाइनल वैल्यू पता होना चाहिए, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू पता होना चाहिए। क्लियर, तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्लियर। तो यहां तक अगर आप देखोगे, आई होप कि आपने एक्सेलरेशन को अच्छे से यहां तक समझा होगा। और भी इस एक्सेलरेशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और साथ साथ में जो क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।